और आइए संस्थागत निवेशकों के डेटा को भी देख लेते हैं। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से क्या आंकड़े आज हमें देखने को मिले। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 1324 करोड़ रुपए की एफआईआईज की तरफ से माफ कीजिए 783 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। वहीं डीआईआईज की तरफ से 1324 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने। और हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी है। सिद्धार्थ, बाजार में आज तेजी का दम हमें देखने को मिला और अभी फिलहाल क्या लेवल्स हम समझे अब बाजार के आने वाले दिनों में? गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग सारे दर्शकों को। बाजार तेजी में है, मजबूत है और सबसे बड़ी चीज स्मॉल कैप और मिड कैप एकदम फायरिंग स्टेज पे है। तो मैं मानता हूं कि अब 20,000 का आंकड़ा एक टचिंग पॉइंट है और ये साइकोलॉजिकल लेवल है, बट मैं मानता हूं कि इसके पास जा सकता है बहुत जल्द बाजार। स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे बाजार दिखती है, डाउन साइड कोई ज्यादा खास दिखती नहीं है, ऐसे कोई नेगेटिव खबरें नहीं दिख रही है। हाँ, एक रेंज में दायरे में जरूर रह सकता है, बट मैं मानता हूं कि अब 20,000 को टच कभी भी कर सकता है। सबसे बड़ी चीज स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत जरूरी है और हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा रुझान दिख रहा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप को अभी भी ना छोड़े। हाँ, बहुत कमजोर कंपनियों को ना पकड़े, क्योंकि वहां पे मैं नहीं कहूंगा कि आप कैरिड अवे हो जाए या कंप्लेसेंट हो जाए। थोड़े से ठीक ठाक फंडामेंटल अच्छी कंपनियों के ऊपर ही आप दाव लगाए। बिल्कुल, तो ये रही बाजार पर स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ की तरफ से। सिद्धार्थ, अब जरा समझाइए जरा, बाजार में अभी फिर किसी को महीना 2 महीने के नजरिया रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल स्वाति, और ये कंपनी होगी जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल, जिसपे आज एक पोटैश की खबर भी आपने ही चलाई। जीएसएफसी पे खरीदारी की राय है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 179 का, टारगेट रखना है 200 रुपए का, राउंड टोटल डबल सेंचुरी 200 रुपए का टारगेट रखना है। ये मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर नाइलॉन 6 और मिलामाइन की है। और ओवरऑल दूसरे तिमाही के नतीजे 25% से आय बढ़ते हुए दिखी और मैनेजमेंट एम कर रही है कि प्रोडक्ट मिक्स को ऑप्टिमाइज करेगी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है आने वाले समय में। जीएसएफसी पे खरीदारी की राय, टारगेट आपको रखना है 200 रुपए का, स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहे तो 179 का लगा सकते हैं। जीएसएफसी में महीना 2 महीना के लिए पोजिशनल व्यू रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। सिद्धार्थ, लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए जो हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी है वो है, और ये है अपोलो पाइप्स। अपोलो पाइप्स जो पीवीसी का पाइप मैन्युफैक्चरर है, इस पे आपको दाव लगाना चाहिए। अपोलो पाइप्स पे टारगेट आपको रखना है 850 का, 850 का लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अब ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, 15% का वॉल्यूम ग्रोथ, 26% की आई सीएजीआर पिछले 3 से 4 सालों से हम देख रहे हैं। दूसरे तिमाही के नतीजे में आई में बढ़त देखी 20% की, 55% का रेवेन्यू हाउसिंग सेगमेंट से देखा गया और 52% का वॉल्यूम्स देखा गया। मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 30% टॉप लाइन यानी रेवेन्यू आई में ग्रोथ सीएजीआर आने वाले 4 सालों के लिए हो सकता है, क्योंकि कैपेसिटी एक्सपेंशन है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो आई अच्छी आ सकती है। केपेक्स है करीबन 80 करोड़ का सेकेंड हाफ में, और स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क है पूरे भारतवर्ष में, करीबन 700 डीलर्स है, 62% नॉर्थ में है और करीबन 14% साउथ में है और 11% वेस्ट में है। अपोलो पाइप्स जो पीवीसी पाइप्स की कंपनी, हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी, वन ऑफ द लीडर्स, इस पे खरीदारी की राय, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लंबे समय के लिए 850 का टारगेट। अपोलो पाइप्स में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ जोधपुर से राज शर्मा है। नमस्कार राज जी, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1800 शेयर है 88 के भाव से, और आईडीबीआई 72 से है 800। तो मेरा 2 साल के लिए इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं क्या?
ओके, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और आईडीबीआई 2 साल के नजरिए के लिए सिद्धार्थ, क्या है आपकी राय? देखिए, मुझे दोनों ही कंपनियों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक से निकल के आप जो माइक्रो फाइनेंस की कंपनियां हैं उसमें जा सकते हैं, जिसमें से सबसे अच्छी रिजल्ट्स आए हैं, नंबर्स आए हैं, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के। इस पे आप स्विच ओवर कर ले। और दूसरा, आईडीबीआई बैंक को भी बेच के आपको अगर कोई सरकारी कंपनी खरीदनी भी है तो बैंक ऑफ इंडिया पे आप दाव लगा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया खरीद ले, हमारा जो टारगेट है 130 रुपए के करीब का है, तो बैंक ऑफ इंडिया पे आप स्विच ओवर कर ले। ये दोनों ही कंपनियां अगर आप 2 साल के नजरिए से खरीदते हैं तो मैं मानता हूं कि आपको एक एक्सपेक्टेड अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों स्टॉक्स हैं जिसमें आपको खरीदारी की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। रविंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? नरेंद्र भाई, माफ कीजिए नरेंद्र जी, स्वागत करते हैं, बताइए। मेरे तरफ, मैं हलवद गुजरात से बोल रहा हूँ मैडम। जी पूछिए सवाल। मेरा सवाल है एनबीसीसी पर। मेरे पास शेयर है 1405, 66.50। मैं 2 साल तक रख सकता हूँ। और दूसरा है मेरे पास आईबीआर इंफ्रा। हेलो, वो 33 रुपए का लिया हुआ है। जी जी। 2500 क्वांटिटी, वो भी मैं रख सकता हूँ 2 साल के लिए, 3 साल? जी, दोनों स्टॉक है बस? दोनों मेरे पास। एक और है देव प्लास्टिक। बिल्कुल, वो मैंने लिया हुआ है। ओके, 200, ठीक, 217 रुपए में 100 नंग। ओके सर, ठीक है। तो एक एक करके इन स्टॉक्स पे बात करते हैं। मैं सिद्धार्थ आपसे जानना चाहती हूँ पहले एनबीसीसी पर क्या राय रहेगी आपकी, और आईआरबी इंफ्रा? देखिए नरेंद्र भाई, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, दोनों ही कंपनियां काफी अच्छी है। स्पेशली एनबीसीसी तो बिल्कुल आपको 2 साल के नजरिए से रखना है। 80-85 का टारगेट आप कभी भी उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट है। आईआरबी इंफ्रा पे हमारी कोई कवरेज या टारगेट नहीं है, बट ठीक ठाक कंपनी है। बट इसके बदले भी अगर और कोई कंपनी आपको चुननी हो तो एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। और एनबीसीसी पे तो बिल्कुल आपको बने रहना। बिल्कुल, तो एनसीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी के मौके तलाशने हैं। ये आपके लिए राय आई है सिद्धार्थ की तरफ से। नागपुर से मंगेश जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार मंगेश जी, बताइए आपका किस स्टॉक पर सवाल है? मंगेश जी सवाल पूछिए। मैम, मेरा सवाल था ग्रोवेल पे। ग्रोवेल की मेरी खरीदी थी 125 की, 500 शेयर है। सेकंड है टीवीएस सप्लाई चेन। सेकंड टीवीएस सप्लाई चेन 220 में मैडम 200 शेयर। और महिंद्रा लॉजिस्टिक है 400 में 100 शेयर। और मुझे 506 महीने के लिए रखना चाहिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आप एक मिनट अपने स्टॉक्स प्लीज रिपीट कर लीजिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स बोला और उसके पहले कौन से स्टॉक बोले आपने? टीवीएस सप्लाई चेन। ओके, ग्रोवेल। अच्छा, ग्रोवेल, ठीक है। ओके, टीवीएस सप्लाई चेन, ग्रोवेल और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, तीनों स्टॉक्स पर आपकी राय? ठीक है, ग्रोवेल पे तो हमारी कोई राय नहीं है, तो इस पे तो कमेंट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, टीवीएस सप्लाई चेन बिल्कुल आप बने रह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरी जो कंपनी है वो महिंद्रा लॉजिस्टिक, दोनों ही सेम स्पेस से है। तो ये दोनों ही कंपनियां उम्दा कंपनियां हैं लॉजिस्टिक स्पेस में। और लॉजिस्टिक स्पेस काफी छोटा है, बट मैं मानता हूं आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों ही कंपनियों पे आपको बने रहने की सलाह। तो आपके निवेश में बने रहने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की तरफ से। एक सवाल सोशल मीडिया पर हमारे पास आ रहा है कर्नाटक बेंगलुरु से जेबी सिंगल साहब का। आईओसी है इनके पास, 5,000 शेयर है।
₹60 की खरीदी बता रहे हैं अपने स्टॉक में। जानना चाहते हैं आईओसी में इन लेवल्स पर क्या रहे इनकी स्ट्रैटेजी, क्योंकि मुनाफा बम्पर है इन्हें 60 की खरीद के हिसाब से। बताइए अब सिद्धार्थ, यहां से क्या रही स्ट्रैटेजी? देखिए सिंघल साहब, आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए आईओसी में। ऑयल मार्केटिंग की कंपनी है, ओएमसी है, रिफाइनिंग का भी बिजनेस है, बट मैं मानता हूं कि अब जाके वैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव को देखते हुए बाजार ने इसको एक थम्स अप दिया है। तीनों ही कंपनियां, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, तीनों ही कंपनियों में आज अच्छा रुझान था। दूसरा, इसके जो क्रूड कच्चे तेल का जो दाम है $80 के करीब है, जिसके कारण अगर ये तेल का दाम यही रहता है तो इनके जीआरएम्स, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, काफी स्ट्रॉन्ग आ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको आईओसी पे बने रहना चाहिए। आपके लिए तो मुनाफा अच्छा हो ही रहा है, और अब जब मोमेंटम में आया है तो बिल्कुल आप स्क्रीन वॉच करके एकदम स्माइल करिए। बिल्कुल। तो रही आपके लिए सलाह आपके स्टॉक पर। अगले कॉलर से भी बात करें। आगरा से अजय कुमार हमारे साथ है। अजय जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? स्वाति जी नमस्ते। सिद्धार्थ जी, मेरा पहला सवाल है केशोराम इंडस्ट्री के बारे में बताइए, और दूसरा एनसीएल इंडस्ट्रीज। आपने खरीदा हुआ है कि आप राय लेना चाह रहे हैं? बस मैं राय लेना चाह रहा हूँ, खरीदा भी है दोनों बात। अच्छा, ओके। केशोराम इंडस्ट्रीज और एनसीएल इंडस्ट्रीज। ओके, ठीक है। केशोराम इंडस्ट्रीज, एनसीएल इंडस्ट्रीज, कैसे लगते हैं आपको ये दोनों स्टॉक्स सिद्धार्थ? देखिए दोनों ही बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं। फंडामेंटली वैसी कोई स्ट्रेंथ मुझे दिखती नहीं है। इनफैक्ट इन दोनों कंपनियों के बजाय आप दूसरी कंपनियों को चुन सकते हैं, जो मैंने अभी बताया भी। इसके अलावा भी अगर आप देखना चाहे कुछ सीमेंट में, तो रैमको सीमेंट भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। केशोराम इंडस्ट्रीज के बदले आप अगर देखना चाहे तो अपोलो टायर्स देख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों कंपनियों पे आप फ्रेश खरीदारी ना करें। मैंने जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी आपको स्टॉक बताया, अपोलो पाइप्स, ये भी आप जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। 1 साल का नजरिया, 850 का टारगेट। बिल्कुल। तो ये कुछ स्टॉक रिकमेंडेशंस आपके लिए दिए हैं सिद्धार्थ ने, उस पर जरूर गौर कीजिएगा। अगले कॉलर समाधान जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैम मेरे पास टाटा मोटर के 60 शेयर और सीडीएसएल के 30 शेयर है। हेलो, टाटा मोटर्स और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? सीडीएसएल। ओके। कितना आपका नजरिया है, कितने टाइम का? लॉन्ग टर्म है मैम, कम से कम 4-5 साल। टाटा मोटर मैंने 423 लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए टाटा मोटर्स 423 पे खरीदा टाटा मोटर। टाटा मोटर 403, ठीक है। और सीडीएसएल? हाँ, और सीडीएसएल 1008 पे खरीदा। 1008, ओके। तो दोनों ही स्टॉक्स में इनके खरीद के हिसाब से मुनाफे में है। लंबी अवधि के लिए दोनों स्टॉक्स पर क्या रहेगी राय सिद्धार्थ? पहले तो बधाई दूंगा, आपने जो दोनों कंपनियां खरीदी है दोनों ही बेहतरीन कंपनियां हैं। टाटा मोटर में तो बिल्कुल बने रहना है, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में काफी अच्छी धमाल चल रही है, जिसमें टाटा मोटर अव्वल नंबर में है। ईवी स्पेस में टॉप नंबर पे है। तो टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस तो अच्छा कर ही रहा है, बट इसका जो मैक्सिमम बड़ा रेवेन्यू चंक है वो जैगुआर लैंड रोवर जेएलआर से आता है। वो भी बिजनेस आस्ते आस्ते पिकअप कर रहा है, तो जेएलआर पे भी बने रहना चाहिए। इन्होंने हाल में एक स्टेक भी अभी बेची अपनी एक कंपनियों को, जिसको लिस्ट करवाया, वो है टाटा टेक्नोलॉजी। तो इस पे भी इनको एक अच्छा खासा कैश आएगा। तो टाटा मोटर पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। सीडीएसएल की बात करें तो आप देख ही रहे हैं बाजार में उछाल है, और धड़ल्ले से डिमैट अकाउंट खुल रहे हैं, जो सीडीएसएल को डेफिनेटली फायदा पहुंचाती है। तो सीडीएसएल पे भी बिल्कुल बने रहने की राय। तो आपके स्टॉक्स अच्छे लगे सिद्धार्थ को, तो इस पे बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के गेस्ट की तरफ से। बड़ौदा से प्रदीप पटेल हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, बताइए आपके पास कौन सा स्टॉक है? मैडम मैं प्रभु पटेल बोलता हूँ। मेरे पास वरेनियम क्लाउड। प्रभु पटेल जी माफ कीजिए, बताइए। वरेनियम क्लाउड मेरे पास है 2000 शेयर, 140 का परचेज प्राइस है। और वरेनियम क्लाउड पीपी
वो 61 के बाइंग है, उसमें 2400 शेयर है, उसमें क्या करना चाहिए? वरेनियम क्लाउड और वरेनियम क्लाउड पीपी, हाँ वो दोनों स्टॉक्स। कोई आपका होराइजन कब तक का? मुझे कोई टाइम का ये नहीं है, क्या करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, क्या कर सकते? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं आपको सिद्धार्थ? देखिए पटेल साहब से माफी चाहूंगा क्योंकि ये दोनों ही कंपनियों पे कोई सलाह नहीं है हमारी, और ना ही हम उतना क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या पता ये मेन बोर्ड है या एसएमई है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से इन दोनों कंपनियों पे हमारी कोई ट्रैकिंग नहीं है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। सिद्धार्थ, आपकी नजर में 1 से 2 दिन का नजरिया कौन से स्टॉक पर रहेगा? देखिए स्वाति, 1 से 2 दिनों के नजरिए से आपको खरीदना है जेके सीमेंट पे। जेके सीमेंट जिसका टारगेट आपको रखना है 3665 का, 3665 का स्टॉप लॉस रखना है 3499 का। जेके सीमेंट पे खरीदारी की राय। जेके सीमेंट में खरीदारी की राय 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए सिद्धार्थ सिडाने की तरफ से। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।